नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। कल केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के लिए भी कुछ खास हो और क्या कुछ झारखंड की जो युवा हैं उनकी क्या कुछ मांग है, उनकी क्या कुछ राय है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार की ओर से कि बजट में क्या कुछ जो है प्राथमिकताएं होनी चाहिए। हम सीधे रूबरू होते हैं यहाँ के नौजवान से, झारखंड के युवाओं से, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार जो बजट पेश हो रहा है उसमें आप लोग क्या उम्मीद करना चाहेंगे कि किसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी, जैसा कि कल बजट पेश होने वाली है तो किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले तो लोगों को यहाँ से गरीबी और एक रोज़गार, ये दो मुद्दा सबसे प्राथमिक होना चाहिए। सबसे पहले गरीबी को हटाने का सरकार को कोई पहल करना चाहिए। दूसरी बात है कि बेरोज़गारी अभी जो युवाओं में है उसके वजह से देश में विकास ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग जब तक युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे तो विकास जाहिर सा बात है रुकेगा देश का। तो मैं सरकार से यही कहता हूँ कि युवाओं को देखते हुए, क्योंकि हमारा देश जो है युवाओं का देश है, तो युवाओं के लिए रोज़गार सृजन करे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देने का सरकार काम करे। क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मौजूदा हालात में मजबूत करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो सेना हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जितनी ताकत और जितनी खर्चे रक्षा बजट पर कर रही है, क्या युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए भी आप लोग मानते हैं होना चाहिए? बिल्कुल, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है दरअसल वो चीज़ें पहले से मौजूद है। अभी वर्तमान का हालात इतना गंभीर है कि युवाओं को लेकर खास करके आप देखे होंगे जो एनटीपीसी का रिजल्ट जिस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उबाल आया छात्रों के बीच में, और वो बेहद ही चिंताजनक स्थिति है कि बेरोजगार छात्र के लिए सरकार बिल्कुल 0% परफॉर्मेंस दे रही है। किसी भी सरकार के लिए ये ज़रूरी है कि जो रोज़गार के मुद्दे हैं, अन्य मुद्दों के साथ इनको भी प्राथमिकता उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी अन्य को दिया जाता है। जी, तो वही हम बता रहे हैं कि जो मोदी सरकार है उन्होंने अपने चुनावी घोषणा में साफ तौर पे कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन क्या स्थिति है? रेलवे का देखिए, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का देखिए, एक परीक्षा निकलती है तो पंचवर्षीय योजना में भी कंप्लीट नहीं होती है, उसके बाद भी CBI स्कीम अलग से चलता है। तो ये चीज़ें हैं जो सरकार को नज़दीक से देखना चाहिए, अन्यथा जो युवा का आक्रोश है उसको सरकार को फेस करना पड़ेगा। क्या कहिएगा भैया? देखिए, रोजगार सृजन तो खैर स्टूडेंट लोग का प्राथमिक अधिकार है, ठीक है। और जैसा कल के बजट से क्या उम्मीद? कल के बजट से उम्मीद यही है कि जिस तरह से जैसे आपका तेल महंगाई इतना ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गया है, हमारा देश का GDP कहाँ जा रहा है, और जिस तरह से अगर युवाओं को अगर रोज़गार नहीं मिलता है इसमें, तो हमारा GDP ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा नहीं। और जिस तरह से GDP अगर हम लोग का अगर देश का बढ़ेगा तो विकास नज़र आएगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोज़गार का सृजन हो, तभी हमारा देश का विकास होगा। क्या कहिएगा, किस तरीके से? नमस्कार। जैसे पूर्व की भांति कल साल का बजट पेश होने वाला है। साल का बजट पेश होने वाला है और हम माननीय वित्त मंत्री से यही उम्मीद रखते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए बजट में, स्टूडेंट को खासकर ध्यान रखा जाए। और जैसा कहा जाता है कि भारत 60% युवाओं का देश है, तो युवाओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और रोज़गार को लेके इतने मसले हैं उनको हल करने की आवश्यकता है और सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। टैक्स स्लैब में भी सरकार को सोचना चाहिए कि कहाँ क्या किया जा सकता है। और मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए। हाँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप दूसरे बजट में कटौती कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजों की कमी है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स कम निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए मुख्य रूप से अपील है कि सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए शिक्षा का बजट पर मुख्य ध्यान दिया जाए और अच्छे कॉलेज खोले जाएँ और रोज़गार उन्मुखी कार्यक्रम चलाए जाए सरकार के द्वारा। क्या कहिएगा भैया? यही कहना चाहते हैं कि कल का जो बजट है उस पे हम लोग जितने स्टूडेंट हैं, झारखंड के युवा हैं, उनके लिए यहाँ पे कंपनी लाया जाए, अच्छा उद्योग लाने का कष्ट करे सरकार। और 75% जो आरक्षण नीति है उसको लागू करे कि 75% स्टूडेंट को यहाँ रोज़गार मिले। सब बाहरी लोग भर जा रहे हैं यहाँ पे। अभी हम लोग का पंचायत सेक्रेटरी है
जैसे हम लोग 12 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहन लोग भी हैं, ठंड में बैठे हुए हैं हम लोग का वैकेंसी 4 साल से अभी तक नहीं। सरकार हर साल बजट बनाती है, लेकिन बजट तभी सफल होगा जब युवा एक रोजगार प्राप्त करेगा। जीवन में जो आदमी का उपयोग का जो सामान है, सब्जी है या यातायात के लिए जो व्यवस्था है, वो सब चीज़ में बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कुछ सस्ता हो सके, कुछ रिलैक्सेशन मिल सके लोगों को। क्या कहिएगा भैया? देखिए, सरकार तो बजट बार बार बनाती है, लेकिन उसमें युवाओं का कोई विशेष प्रावधान नहीं रहता है। युवा बार बार ठगा जाता है। युवाओं को रोजगार के लिए या तो युवाओं को स्वरोजगार के लिए वैसे कोई प्रावधान बजट में नहीं होता, और होता भी है तो धरातल पे उतरता नहीं है। सरकार बजट बनाती है, लेकिन ना तो किसानों के लिए कोई विशेष ध्यान देती है, ना ही युवाओं के लिए, ना तो गरीब के लिए कोई ऐसा व्यवस्था होता है। बस बजट बनाती है और राशि भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पाती है बजट का। तो देखिए, ये थे झारखंड के नौजवान। इनका कहना है कि झारखंड की यही नौजवान की जो है मांग है कि शिक्षा व्यवस्थाएं में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दी जाए, रोजगार कैसे सृजन हो उस दिशा में कार्य की जाए। और निश्चित रूप से बजट में करोड़ों रुपए बनाए जाते, घोषणा की जाती है, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा देने की ज़रूरत है, उसे खर्च करने की ज़रूरत है, और फिर ही हमारा जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गाँव के अंतिम तबके तक का विकास हो सकता है। और युवा का रोज़गार जो है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं देश के लिए बन चुका है, क्योंकि मोदी जी ने भी 2 करोड़ की बात कही थी रोज़गार देने की, और राज्य की सरकार ने 5 लाख सालाना रोज़गार देने की बात कही थी। तो रोज़गार एक युवाओं की सबसे बड़ी मांग हो चुकी है, क्योंकि रोज़गार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।